चलो एक्सरसाइज 30.3 क्वेश्चन नंबर 5। 30.3 क्वेश्चन नंबर 5। What is the length of the trampoline? 3 meter width, and will the required make a conical tank? Height 8 meter at base, radius is 6 meter. Assume the extra length is material that will be required for the stretching margin and the wasting is cutting the approximately 20 centimeter. ओके, यहाँ पे हमें क्या बोला, एक ट्रेपोलियन दिया। ट्रेपोलियन यानी कि एक रेक्टेंगल सीट है। उस रेक्टेंगल सीट से हम क्या बना रहे हैं, एक हमारा कॉनिकल टैंक है। उस कॉनिकल टैंक को हमें कवर करना है। उस कॉनिकल टैंक को हमें क्या करना है, कवर करना है। हम क्या करेंगे, एक ट्रेपोलियन लेंगे। ट्रेपोलियन किस तरह से होगा, एक एज अ रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। ओके, 1 मिनट। यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने सीट ले लिया। ओके, उस रेक्टेंगल सीट की जो विड्थ है वो है 3 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ उसकी फाइंड करनी। उसकी लेंथ सपोज कैपिटल एल मीटर है, कैपिटल एल मीटर है। उसमें से हमने एक कॉनिकल टैंक है, मेरे पास एक कॉनिकल टैंक है, इस तरह से एक कॉनिकल टैंक है। उस कॉनिकल टैंक को मुझे क्या करना है, कवर करना है। उस कॉनिकल टैंक को कवर करना है। तो इस जो मेरे पास ट्रेपोलियन है, उस ट्रेपोलियन से डायरेक्टली मैं कवर कर पाऊंगा नहीं। उसे थोड़ा कुछ कटिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, तभी मैं उसको कवर कर पाऊँ। तो स्ट्रेचिंग और कटिंग में थोड़ा बहुत ट्रेपोलियन वेस्ट भी होगा, होगा ना, थोड़ा बहुत ट्रेपोलियन वेस्ट भी होगा, और फिर ये पूरा कॉनिकल टैंक को कवर कर पाएंगे। ओके, तो इसने हमने क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पे जो ट्रेपोलियन है उसका डायमेंशन दे दिया। ट्रेपोलियन का रेडियस कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर क्या है, उसकी रेडियस दी है। और उसकी हाइट कितनी दी है, हाइट है 8 मीटर हाइट दे दी है। तो हमें ये बोला है कि हमारे पास जो जो हम ट्रेपोलियन की जो सीट लेने वाले हैं उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें बोला है। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेपोलियन हमें फाइंड करना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेपोलियन फाइंड करना है। और यहाँ पे उसने ये भी बोला है कि अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर जितना कटिंग में लेंथ चले जाएंगे। 20 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ है वो कटिंग, स्ट्रेचिंग और वेस्टेज में चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पहले तो क्या, कॉनिकल टैंक है उसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, CSA। क्यों, क्योंकि उसको कवर करने के लिए कितना ट्रेपोलियन लगेगा लगेगा वो तो कैसे पता चलेगा, CSA से पता चलेगा। तो उसको पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, CSA। तो CSA फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, CSA फाइंड करने के लिए कॉनिकल पाई टैंक, आर एल। पाई आर पाई आर एल। एल। ओके, पाई आर एल। तो पाई, पाई। ओ, तो यहाँ पे आर हमारे पास है रेडियस, यस। एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट हमें नहीं दी, इसने ओनली फॉर हमें हाइट दी है।
तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद सी एच एस ए स्क्वायर फाइंड। ओके चलो हम फाइंड करते हैं। 10 मीटर। Here height of tent, height of tent is equal to 8 meter and radius r is equal to 6 meter. तो देन हमें क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट। तो हम द स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू, स्मॉल एल है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36, यानी कि 10 मीटर क्या होगी, एल मिल गया। स्लैंट हाइट कितनी मिली, 10 मीटर, यानी कि ये जो हाइट वो कितनी है, 10 मीटर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी एस ए ऑफ कॉन। देन सी एस ए of conical tent is equal to, क्या रहेगा, सी एस ए ऑफ टेंट की कौन सी फॉर्मूला लगेगी, पाई आर एल। ओके, पाई की वैल्यू है 22/7, नहीं 3.114, 3.14 दी है। आर हमारे पास है 6 मीटर एंड एल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के 188.4 मीटर स्क्वायर कॉनिकल टैंक का सीएसए, टेंट का सीएसए मिलेगा। सीएसए ऑफ कॉनिकल टेंट कितना मिला, 184 मीटर। अब यहाँ से मैं जो बात करूंगा वो ध्यान से सुनिए पहले। अब हमें क्या बोला है, सी हमें बोला है कि ये हमारी रेक्टेंगल सीट है ट्रेपोलियन की, ट्रेपोलियन की रेक्टेंगल सीट है। उस रेक्टेंगल सीट से मैं क्या बना रहा हूं, यहाँ पे कॉन बना रहा हूं, यानी कि जो कॉनिकल टेंट है कॉन टाइप का, उसको मैं उसके कवर कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जितना कितना ट्रेपोलियन यूज होगा, कितना ट्रेपोलियन यूज होगा, उसके सी एस ए जितना, सी एस ए यानी कि 184, यानी कि इस ट्रेपोलियन में से 188.4 जितना ट्रेपोलियन ही यूज किया। टोटल ट्रेपोलियन के कितना है, विड्थ कितनी है 3, और एल कितना है, कि मतलब कि लेंथ कितनी है एल, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपोलियन कितना होगा, 3L होगा। बट उसमें से यूज कितना किया हमने, 188 188.4 मीटर स्क्वायर यूज किया। 3L मीटर में से कितना यूज किया, 188.4 मीटर स्क्वायर आपने सिर्फ क्या किया, यूज किया। ओके ओके, बट हमने जितना यूज किया यहाँ पे देखो, इसमें से देखो अब 188.4 इज इक्वल टू, मुझे कितना यूज किया मुझे लिखना है। तो देखो विड्थ में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पर लेंथ कितनी यूज की, लेंथ में से हमने 0.2 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर हमने तो वेस्ट कर दिया स्टिचिंग और मार्जिन, स्टिचिंग और कटिंग में, जो हमें, क्योंकि कॉनिकल टेंट को कवर करना है तो स्ट्रेचिंग और कटिंग में इतना हमने वेस्ट किया। कितना वेस्ट किया, 0.2 मीटर, तो एल माइनस पॉइंट, तो 188.4 इज इक्वल टू 3 × L-22 जितना ट्रेपोलियन हमने यूज किया। ओके, अब इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। समझ में आएगा यहाँ पे सर सब, समझ में नहीं आया, सर वापस समझाना। ओके फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट, चलो फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ट्रेपोलियन सीट है, यानी कि रेक्टेंगल सीट है। सीधी तरह से आपको दिमाग में ये रखना है, चलो टेंट बैंड को हम निकालो, इस रेक्टेंगल सीट में से मुझे क्या बनाना है, एक कॉन बनाना है। ओके,
यानी कि एक कौन बनाना है, ओके, सिंपल कौन बनाना। तो उसमें से मैं डायरेक्टली कौन बना पाऊंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है, कुछ कट करना पड़ेगा। कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? कट भी करना पड़ेगा। कितना कट कर रहा है? कितना कट कर रहा है? 0.20 मीटर जितना हम क्या करें। 21। हाँ, लेंथ में से 0.20 मीटर जितना हमने क्या किया, उसको कट किया। ओके, यहाँ पे हमें बोला गया है कि उसकी लेंथ मतलब कि विड्थ दी थी कितनी है, 3 मीटर है। लेंथ हमें पता नहीं, लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, तो लेंथ कितनी फाइंड करेंगे आप? सपोज मान लो कि उसकी लेंथ एल, एज्यूम कर दी एल है। ओके, अब यहाँ पे जो कॉन है उसका कवर सरफेस कितना, सी एस ए ऑफ कॉन इज इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। 188.4 मीटर, यानी कि उस सीट में से कितना यूज किया हमने? इस सीट में से यूज कितना किया? 188.4 मीटर स्क्वायर जितना हमने ट्रेपोलियन सिर्फ यूज किया है। यूज कितना किया? 188.4 मीटर। तो अब सी एस ए 188 फॉर सिर्फ यूज किया तो कितना आपने वेस्ट तो कितना किया था? 2.23 0.3 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? अब जो 188.4 इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है? 3 इंटू L - 0.2। क्यों? इसका एरिया तो 3L है, बट हमने यूज इतना किया 188.4 मीटर, कितना निकाल दिया? 2.2 मीटर, इसीलिए हमने लिखा कि 3 इंटू L - 0.2। 188 इज इक्वल टू 3। विड्थ तो वही देंगी, लेंथ -0.2 मीटर, तो 188.4 इंटू 3L - 2। अभी समझ में आया? नो। अरे देखो अभी सिंपल तरीके से तो मैंने समझा कि आपको एक सीट लेनी है, सीट में से हमें कौन बनाना है। तो सीट में से एक आप कौन बनाएंगे, तो इसने यहाँ पे बोला तो है कि 0.2 मीटर क्या कर देंगे हम, उसको निकाल दिया, वेस्ट कर दिया। तो बचा कितना अब? वो मुझे बताओ, कितना बचा एरिया अब? 3 इंटू L - 2। लेंथ में से इतना माइनस करेंगे। हाँ, तो सिर्फ इतना बचेगा, और उसमें से आपने क्या बना दिया? कौन बना दिया। तो वो कितना एरिया है? 188.4। मतलब कि एक सीट ली, सीट में से हमने कितना, इसी सीट में से मैंने 0.2 मीटर क्या किया, निकाल दिया। ओके, और उसमें से मैंने बना दिया कौन। ओके, सिंपल बात समझो। 0.2 मीटर मैंने निकाल दिया, उसमें से मैंने कौन बना दिया। तो कितना एरिया बचा होगा? 188.4, क्योंकि सी एस सी है, क्योंकि आपको टेंट को कवर करेंगे तो वो जितना एरिया कवर हुआ उतना ही वो सीट का एरिया होगा, दोनों इक्वल ही होगी। सी एस सी ऑफ वो, तो और जितना ट्रेपोलियन यूज किया वो दोनों इक्वल हो गए। तो 3L - 0.2। ओके, अभी ओके। सब, चलो अभी यहाँ पे लिख दो। तो सी एस ए ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ यूज सीट। यानी कि जो सीट आपने ट्रेपोलियन की यूज की है सिर्फ उसका एरिया बोला है। आपने जो सीट यूज की है उसका एरिया, जो यूज नहीं की वो मुझे नहीं चाहिए। तो सी एस ए तो हमारे पास है 188.4 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया यूज किया, मतलब के 3L, पर एल लेंथ में तो हमने इसे 0.2 मीटर तो वेस्ट कर दिया था, इसलिए उसमें से मैंने 0.2 निकाल दिया। अब उसे सिंप्लीफाई करें तो 3L माइनस 0.6, 188.4। तो अब क्या होगा? 3L इज इक्वल टू 188.4 प्लस 0.6, तो 189। 3L, तो L इज इक्वल टू 63 मीटर। लेंथ कितनी मिली आपको? 63 मीटर लेंथ मिली। क्लियर? सिर्फ यही एक एग्जाम्पल कंफ्यूज करे ऐसा है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, बाकी सब क्वेश्चन इजी है। इसमें कोई डाउट है? इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे, ये क्लियर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 40 मीटर and respectively find the cost of the whitewashing is curved surface area rate is 200 rupees per 100 मीटर। यहाँ पे एक टॉम है, उस टॉम का आपको डायमेंशन तो दे दिया है, तो उसको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। कहाँ पे, बाहर की पार्ट से, यानी कि जो कवर सरफेस एरिया है वहां पे हमें व्हाइट वॉश करना है और उसका कॉस्ट हमें फाइंड करना है। कॉस्ट कितना है, 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर पे। ओके, चलो उसका तो पहले क्या फाइंड करेंगे, सी एस ए। देन हियर गिवन एच यानी कि हाइट, स्लैंट हाइट यानी कि स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, हम के स्लैंट हाइट को एल से डिनोट कर देते हैं, एल इज इक्वल टू 25 मीटर एंड रेडियस, डायमीटर दिया है, डायामीटर 7 मीटर। Radius इज इक्वल टू radius 40। तो रेडियस आर इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 मीटर। ओके, अब सी एस ए ऑफ conical term इज इक्वल pi टू RL पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर इज इक्वल टू 7 एंड एल इज इक्वल टू 24। 25 कैंसिल कर दो तो कितना होगा, 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 100 कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना है, 100 पे कितना है, 210 210 है। 10 तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर 100 मीटर कितना चार्ज है, 210 210 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आपको पूरा लिखना है, कितना है, 550 मीटर स्क्वायर पे कितने चार्जेस लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1155 550 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 100, 115 रुपीस, तो कितने रुपीस लगेंगे, 1150 रुपी 115। ओके, 1115 रुपीस आपके लगेगी, यानी कि 1155 रुपीस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला है अ जॉकर्स कैप इज द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड द 10 सच कैप। यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि जो जॉकर की कैप होती है, पता है कैसी होती है, कॉनिकल, कॉन की शेप में होती है, ऐसी एक जॉकर की कैप है। ऐसी हमें 10 कैप बनानी है एक सीट में से। तो कितनी सीट लगेगी ऐसे बनाने के लिए, रिक्वायर्ड सीट क्या होगी वो हमें चाहिए, कि एरिया ऑफ सीट चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, जो कॉनिकल मतलब कि जो कौन कैप रहेगी उसका, उसमें कौन सा एरिया यूज होगा, सी एस या टोटल सरफेस एरिया, सी एस, बिकॉज कि उसका बेस नहीं होगा, क्योंकि उसका बेस नहीं होगा। कैसे टोपी हम पहनते ना, बर्थडे कैप, वही। तो पहले तो मेरी एक कैप का सी एस ए फाइंड कर दे, उसके बाद 10 का तो मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दिया है, और दूसरा क्या दिया है, उसका स्लैंट हाइट नहीं दिया, क्या दिया है, सिर्फ हाइट दिया है। तो पहले तो स्लैंट हाइट फाइंड करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन, here given radius r is equal to 7 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या, स्लैंट हाइट s is equal to 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट।
25 cm. इज इक्वल टू 49 प्लस 500 576. कितना होगा? 625. 625 दोनों का एडिशन है. 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी? स्लैंट हाइट होगी. स्लैंट हाइट कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर. ओके. वन कैप ऑफ CSA. एक कैप का CSA कितना होगा? पाई पाई आर. पाई आर है. देखिए यहाँ पे 22/7, रेडियस 7 और 25. तो यानी कि 550 सेंटीमीटर. एक कैप बनाने के लिए कितनी सीट ये यानी कि कार्डबोर्ड लगेगा 550 सेंटीमीटर के. ऐसे में कितनी बनानी है? तो 10 कैप ऑफ CSA इज इक्वल टू 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यानी कि 5500. 5500 सीट रिक्वायर्ड होगी. ओके. सिंपल क्वेश्चन है ये सब. क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यानी कि बस स्टॉप बारबिक डेक्स. यानी कि जो हम बस स्टॉप पे या तो रोड पे कई बार जाते हैं, तो रोड को स्टॉप करने के लिए या तो अगर कुछ वर्क चल रहा है तो वहां पे ऐसे कॉनिकल वो ऐसे कॉन की शेप में वो रखते हैं, रेड कलर के, रेड और व्हाइट के पट्टे, जिससे आपको ट्रैफिक दिखे कि दूर से यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, या तो बस स्टॉप है तो वहां पे आगे एक और पार्किंग नहीं है, या तो बस को आगे नहीं जाने देना है. रेडियम कॉन. हाँ हाँ, तो वो जो रेडियम जैसे कॉन दिखते हैं, तो उस कॉन को क्या बोला है? उसको वो होलो कॉन्स, यानी कि जो नीचे से क्या होगे, नीचे से हमें उसको पेंट नहीं करने के, नीचे से ओपन हो गए, इसीलिए बोला है कि होलो कॉन्स. ऐसे कितने 50 होलो कॉन को रिसाइकल करना है कार्डबोर्ड में से. तो ईच कॉन हैज डायमीटर. उसका डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर. एंड हाइट कितनी है? 1 मीटर दी है. तो पहले तो क्या करना, अपने सेंटीमीटर में से हमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो एच क्या हो जाएगा? 0.4 मीटर. एंड उसकी हाइट, सॉरी डायमीटर है ना, ओके, तो डी क्या होगा? 0.4 मीटर. एंड हाइट एच इज इक्वल टू 1 मीटर. तो आर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0.2 मीटर आर, और हाइट हो जाएगी आपकी, एच होगा आपका 1 मीटर. ओके. उसमें से फर्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे? एल फाइंड करेंगे. फर्स्ट क्या? स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे. ओके. स्लैंट हाइट फाइंड करने के बाद आप क्या फाइंड करेंगे? CSA फाइंड करेंगे. ओके. CSA फाइंड करने के बाद वहां पे कितने हैं? ऐसे 50. तो 15 इंटू CSA ऑफ एरिया 1 यानी कि जिस 1 का यूज हुआ, तो टोटल आपको जो एरिया मिल जाए, टोटल CSA मिल जाए, वहां पे क्या बोला है कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है? 12 रुपीज. तो टोटल कितना चार्ज होगा? 12 इंटू 15 इंटू CSA. तो वहां पे आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. ओके. ये आपके लिए होमवर्क है. मैंने पूरी हिंट दे दी कैसे करना है, आपको होमवर्क में करना होगा. ओके. सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. पहले क्या फाइंड करना है? यहाँ पे डायमीटर, पहले तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करिए. फिर आपको आर और एच मिल गया, तो उससे आप क्या फाइंड करेंगे? एल पे जाएंगे. एल के बाद आप CSA फाइंड करेंगे. CSA के बाद उसे 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपको टोटल एरिया ऑफ जो होलो कॉन है वो मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे कितना चार्ज है? 12 रुपीज. तो 12 इंटू जो आपका जो CSA मिला है टोटल, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा. ओके.